जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल अपनी शिक्षा हिंदी में फिर से स्वागत है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की गणित, जहां हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जहां हमने चैप्टर 10 प्रश्नों वाली 4.1, 4.2 और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा 4.3। तो पिछले क्लासों में हमने क्या बताया था कि जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में उसके बारे में पढ़ा था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। वही द्विघात समीकरण वही होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनाकर हो जाएगा। और कुछ समीकरणों को हम कैसे फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के तरीके। तो सबसे पहले चलिए आज हमारा जो चैप्टर है इसके कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न वाली 4.3 है, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों का हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए मेरे भाई, एक चीज बताइए कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग जो संख्याएं कही जाती हैं, तो पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो आप एक चीज तो सबको ही जानते होंगे, आप में से सबको ही जानता होगा कि पूर्ण वर्ग वही होता है भैया कि अगर आप दो बराबर संख्याओं को गुना कर देंगे तो उसका जो गुणनफल बनता है वो एक पूर्ण वर्ग कहलाता है। दो बराबर संख्याओं को गुना कर देंगे और वो जो संख्या बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। यानी कि दो संख्याओं को बराबर टुकड़ा में गुना करने के जो संख्याएं बनती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग कहलाती है। अब ये तो भाई सबको पता है। अब क्या मैंने ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्या? अब मैं क्या ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। आज हो सकता है आपको कुछ ऐसा चीज के बारे में पता चले जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे, ये मेरी गारंटी है। हो सकता है आपने इससे पहले चीजों को इस तरीके से नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो में बने रहिए, आप खुद मुझे बोलिएगा कि सर ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल नया है, इसके बारे में हमने शायद पहले नहीं पढ़ रखा होगा। मैक्सिमम बच्चों ने तो नहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो चलिए अब जैसे आपने कहा कि 16 आपका पूर्ण वर्ग हो गया, 25 आपका पूर्ण वर्ग हो गया। मैंने मान लिया कि चलो यार ठीक है, आपने जो कहा कि दो बराबर संख्याओं को गुना करेंगे ये पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। तो क्या ये जो संख्याओं में चीज लागू होती है, क्या वो समीकरणों में भी लागू होगा? तो कहीं कहीं आपको बड़ी जो सॉल्व करने में ना बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरा लाइन क्या बोल रहा हूँ कि भाई दुनिया में जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे आपका 16 हो गया, जैसे आपका कितना हो गया 25 हो गया, तो मैं एक बात तुमको बताता हूँ कि ये जितनी भी जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, ये दो तरीके से बनी होती है। आपने कहा कैसे सर? मैं बता रहा हूँ। ये बनी होती है या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ, या फिर बनी होती है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ। ये संख्याएं जो बनी होती है वो a प्लस बी स्क्वायर से बनी होती है या a माइनस बी स्क्वायर से बनी होती है, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब ये आपके लिए क्या है, थोड़ा नया है। अब हो सकता है आपको ये चीजें थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही होंगी कि सर ये कैसे, क्या बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा नहीं समझा। तो चलो यार देखते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना भाई, जैसे 25 मैंने मान लिया, 16 मान लिया, ठीक है, ये बनी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर से और ये बनी हुई है a माइनस बी का होल स्क्वायर से। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं, इसके बारे में तो नहीं पता। तो चलिए देख लेते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जो a प्लस बी का जो ये होल स्क्वायर है ना भाई, ये बराबर होगा किसके, 25 के। ये बराबर होगा 25 के, या फिर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 25 के। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो आप बात कर रहे हैं, ये बनी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो चलिए यार चेक करते हैं। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने 25 लिख दिया, तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसको अगर हम रूट से हम हटाते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्क्वायर हटा दिया तो हमने क्या लिखा, 5 लिखा। ठीक है भाई, स्क्वायर हटाया तो हमने क्या लिखा, 5 लिखा। अब आप a प्लस बी का ऐसा दो आपको वैल्यू चाहिए जो 5 के बराबर हो। अब देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ये 4 प्लस 1 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 4 प्लस 1 क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। ये 3 प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। और भी आप जितने ज़्यादा सोच सकते हैं प्लस में वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 ही लिखा। अब जैसे कि आपने कहा सर कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही क्या होता है, 25 के बराबर होता है, तो यहाँ पर a मैंने मान लिया किसको, a मैंने मान लिया 3 को और b मैंने मान लिया 2 को। अब पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब था सर कि अगर मैं 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर करता हूँ, 3 यानी कि 3 प्लस 2 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरा 25 आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी सारी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो किससे बनी हुई है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर से बनी हुई है। जब मैं 3 और 2 का होल स्क्वायर करता हूँ तो देख लो मेरे भाई, इसको मैं गुना करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो 3 का होल स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि a मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर मैंने मान लिया 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab, तो 2ab तो 2 हो जाएगा। a कितना आपका दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, b आपका कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 2ab प्लस क्या दिया हुआ है आपका, b स्क्वायर दिया है, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ 9 हो जाएगा, ये करता हूँ 2 3 6 6 यानी कि 3 दूगुने 6, 6 दूगुने 12 आपका निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, 4 निकल गया आ गया। तो 12 और 4 कितना का 16, 16 और 9 आपका कितना निकल गया, 25 निकल के आ गया मेरे भाई।
अरे सर ये तो गजब वाली बात होगी। बिल्कुल यार ये गजब वाली बात है। अब आपको लग रहा होगा सर इसका हम क्या करेंगे, ये जान के क्या करेंगे। अरे भाई इसी चीज़ का इस आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वेश्चन प्रश्न वाले 4.3, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपको किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए आप ये समझ गए कि जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर से बना सकते हैं। इसी तरह आप a माइनस बी का भी वैल्यू निकाल के देख लीजिए। आप ये कॉपी पेन में कर लीजिए। अब आपको लग रहा है सर ये तो 3 और 2 में आपने बता दिया, क्या 4 और 1 में भी बता सकते हैं? आप करके देख लेना भाई, नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना प्रभु, और क्या। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या रखा, 25 रख लिया इधर। अब बात करते हैं a माइनस बी बराबर, ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, ये 25 निकल के आ जाएगा, सॉरी 5 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि ऐसे वैल्यू जैसे मैंने यहाँ का कर दिया 6 माइनस 1 कर दिया, ये क्या के बराबर है, 5 के बराबर है। मैंने कर दिया 10 माइनस 5, ये भी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और ये सारी संख्याओं का जब आप स्क्वायर करोगे यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में करोगे तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरे भाई, वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग बन जाएंगी 25 के बराबर। यानी कि अभी तक जो हमने ये सीखा, एक चीज हमने क्या सीखा मेरे भाई, एक चीज क्या सीखा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने सीखा कि दुनिया की कितनी भी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो क्या है, वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो किससे किससे बनी हुई है, वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनी हुई है या a माइनस बी का होल स्क्वायर से बनी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, यानी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। ये सारी बेसिक चीज़ें ही आपको पता ही होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारी क्या है, फॉर्मूला है। और एक चीज़ हमेशा मेरी बात याद रखिए, जब भी आप 16 का वर्ग निकालेंगे यानी कि रूट 16 अगर आपके पास दिया रहेगा तो इसका मतलब हो जाता है यानी कि 4 इंटू 4 बराबर, अगर आप इसको निकाल के लिखते हैं तो अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये प्लस माइनस क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। कभी भी गलती मत करिएगा कि +4 लिख दिया -4 नहीं लिखा, क्योंकि इसी बार का पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या है, और आप में से 70 या 80% बच्चों ने क्या करके आया है, +5 को टिक करके आए हैं और उनके क्वेश्चन गलत हो गए। क्योंकि रूट में जब किसी संख्या को निकाला जाता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आप कह रहे होंगे कि यार अब तो ये समझ में आ गया सर कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होंगी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होंगी, तो इसका क्या, तो इसका अब मैं बता रहा हूँ क्या। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को हल करने में। तो अरे भाई जब एक चीज में यूज हो रहा है कि पूर्ण वर्ग वाली बात में a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या वो समीकरण में लागू नहीं होगा क्या वो समीकरण में लागू नहीं होगा क्या, समीकरण में भी सेम चीजें लागू होगा। और जिस बंदे को ये चीज आज समझ में आ गई है वो बंदा क्या हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आगे वाला क्लास में। जैसे कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग द्विघात समीकरण के फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या आपको पता है कि वो बना कैसा है, वो आया कैसे, आपको पता है? आज की क्लास में ये पता चलने वाला है भाई वो बना कैसे। अब बहुत ही आसान तरीके से, अब ये जो कंसेप्ट आपने छोटा सा पढ़ा ना, ये आपको बता देगा उतने बड़े सवाल का जवाब कि वो कैसे बना है भाई। ठीक है, तो चलिए एक समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या है हमारा समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ी बात होती है यार कि इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों का हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की बात सबसे पहले करेंगे, हम बाद में भूल जाते हैं पूर्ण वर्ग को, पहले समझते हैं कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या। यानी कि अगर हम इस समीकरण के a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको हम तोड़ पाएं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा क्या है, a स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहा हूँ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में मैं क्यों तोड़ रहा हूँ अभी 1 मिनट के बाद बताता हूँ। तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बीच वाला पार्ट क्या होता है, 2ab हो जाता है, 2ab हो जाता है। और इसको हम b स्क्वायर तो ले सकते थे, लेकिन ये हमारा क्या है, ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पे 25 होता तो हम इसको b स्क्वायर ले लेते, कोई दिक्कत बात नहीं है। ये अगर हमारा 49 होता तो हम इसको b स्क्वायर ले लेते, लेकिन अभी हमारा b स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या को, जैसे आपका 16 होता तो हम इसको 4 लिख सकते थे रूट में निकाल करके। ठीक है, अगर मेरे पास 25 होता तो हम इसको 25 को 5 लिख सकते थे, लेकिन क्या हम 5 को कुछ और लिख सकते हैं क्या रूट में, कुछ नहीं लिख सकते, इसीलिए हम 5 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आई कि a स्क्वायर प्लस 2ab आई। अब आप मुझे बताइए कि हमें क्या निकालने की जरूरत है। तो आपका दिमाग तुरंत काम कर गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि जब हमें a स्क्वायर का पता चल गया, 2ab का पता चल गया, तो हमें सर अभी b स्क्वायर का पता करना है, यानी कि b का पता लगाना है। किसका पता लगाना है, b का पता लगाना है। तो अब मुझे बताओ a स्क्वायर बराबर अगर x दिया हुआ है, ये आपको साइड में करना है। a स्क्वायर बराबर अगर x स्क्वायर दिया हुआ है तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। a बराबर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब बताओ यार, a बराबर हमें पता चल गया कि कितना है हमारा, x है। अब हमें b का वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें पता है कि 2ab का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर है, 4x के बराबर है सर।
वो किसके बराबर है, 4x के बराबर है। अब मुझे एक चीज़ बताइए मेरे भाई कि a, ये जो हमारा a है, a का मतलब तो x हो गया, a किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसको a को हटा देते हैं, a और x को हटा देते हैं, तो क्योंकि हमारा a जो है ना, क्योंकि हमारा जो a है वो किसके बराबर हो गया, वो x के बराबर हो गया, इसीलिए हमने a को x के बराबर करके हटा दिया। अब तुम्हारा बात करते हैं किसके बराबर का, 2b बराबर 4 दिया हुआ, तो यहाँ से b का वैल्यू मेरा नहीं निकल जाएगा क्या, 4/2, तो ये आपका किसके बराबर होगा, 2 बराबर। अब आप लोगों में से 90% बच्चों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ याद कराई गई होगी कि जब भी हम किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो यहाँ जो बीच वाली संख्या होगी ना, वहाँ पर हम 1/2 से गुना कर देंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। क्यों भाई, क्यों गुना करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, 2b के फॉर्म में होता है। तो जब भी हम b का वैल्यू निकालेंगे तो उसका ये जो गुना वाला, ये जो आपका गुना वाला 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग वाला 2 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो सारे आपके याद करने वाले डाउट्स थे ना, क्लियर हो रहे होंगे भाई। ठीक है, तो b का वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी कि अब हमें एक काम करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा a का कितना पता चल गया, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a का पता चल गया हमें, हमारे पास कितना है, x है, और b का हमें पता चल गया कितना है, b का पता चल गया हमारे पास कितना है, 2 है। इसी का स्क्वायर तो करना है भाई, इसी का तो स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर तो करना है। जब इसका आप स्क्वायर करिएगा तो देखिए क्या बनता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, 2ab प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो आपका 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर नहीं, ये इतनी सी बात है, ये कितनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब थोड़ा समझते हैं यार कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कर दिया, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने कर दिया है। अब हमारे पास एक चीज़ और डाउट ये रह गया होगा कि हमें a स्क्वायर का पता चल गया, 2ab का पता चल गया, अब हमारे पास b स्क्वायर का भी पता चल गया। लेकिन सर एक गड़बड़ी है सर। क्या गड़बड़ी है भैया, गड़बड़ी है सर कि एक्स स्क्वायर तक तो सही है, ये 4x तक तो सही है, और ये आपका क्या निकल के गया 4। तो अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ यार कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हमने सेम रखा। एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, जब भी आप इस प्रोसेस को कर रहे होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको ला रहे होंगे, तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपका समीकरण है ये बदलना नहीं चाहिए, ये समीकरण आपका क्या नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे, तो एक्स स्क्वायर ये 4x प्लस 4x मैंने रखा, और ये आपका -5, ये +4। अब सर ये +4 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, हमें तो -5 चाहिए, तो क्या करिएगा सर, मैं आपको बताता हूँ क्या करिएगा। तो इसको अगर मैं -9 कर देता हूँ, अब बराबर तो ये 0 दिया हुआ है, अगर मैं -9 कर दूँ तो अब मुझे बताओगे, अब मैं अगर -9 कर दूँ, अब मैं -9 अगर कर दूँ तो ये मेरा, अगर मैं ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 से 9 गया तो कितना हो जाएगा, -5 के बराबर हो गया भाई, हो गया -5 के बराबर। चलिए, अब किसी को समझ नहीं आया कोई बात नहीं, साइड में करते हैं यार, इसको अलग तरीके से यहाँ से करते हैं। तो ये आपका अगर दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिया हुआ है प्लस 4 दिया हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि सर मुझे -5 लाना है, तो मैं करता हूँ ठीक है यार, तुम ला लेना, बट इसको भी 0 तो बना देते हैं, प्लस माइनस ये 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x तक तो सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x तक तो सही है, अरे ये तो आपका 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका। तो अब आपको क्या करना है, -5 जो आपका था वो आपको चिपका देना है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि 4 का तो 4 ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, -9 ही बनकर आ रहा है, और इसी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सीधे लिख दिया। ठीक है भाई, जिस टाइम आपको ये डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप ये प्रोसेस को अपनाना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ तक का खेल तो आपको समझ में आ गया था, यहाँ तक का, और ये आपका एक्स्ट्रा बच गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये तो आपका किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और ये -9 का ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया, बराबर 0 कर दिया, और इधर मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर ही बन करके आ जाएगा, स्क्वायर इधर है 9 बन करके आ जाएगा। और जब भी मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, x प्लस 2, तो 2 तो बनेगा ही, बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका क्या 9, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये जो स्क्वायर जो होता है ना, इसको जब भी हम स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को हटाते हैं, द्विघात समीकरण को हटाते हैं, तो हमारा क्या बन के आता है, रूट बनकर आता है। और आप सभी को जैसे पता होगा, मैंने ये बताया भी था कि x प्लस 2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, ये प्लस माइनस का क्या बन के आ जाएगा, 3। जैसे कि बच्चों ने पॉलिटेक्निक में यहाँ पर गलती कर दी थी, प्लस माइनस नहीं करके प्लस कर दिया था, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है और प्लस माइनस 3 कर देना। अब इसको सॉल्व जब आप करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2 बराबर एक बार तो 3 लिखोगे, और आप करोगे x प्लस 2 बराबर एक बार क्या करोगे, -3 करोगे, तो इसी से आपका क्या निकल के आ जाएगा, मूल निकल के आ जाएगा, यानी कि समीकरण निकल के आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार जो आपने बताया था सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमें पता नहीं चल रहा था क्या चीज़ था, लेकिन जब आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कराया तो हमको पूरा का पूरे पत्ते खुल गए भाई, कि सारा का सारा जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कोई भी समीकरण अगर दिया हुआ है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में होगा। और ये पता लगाने का तरीका क्या है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में है या a माइनस बी का होल स्क्वायर में है। तो मुझे देखो मेरे भाई, यहाँ पर प्लस ये 2ab जो हमारा है, ये बीच वाली संख्या क्या होती है, 2ab होती है,
ये मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर है, ये हमें पता है कि 2ab है। और टू ए बी अगर यानी कि पॉजिटिव में है, अगर 2ab आपका प्लस में है, 2ab आपका प्लस में है, तो मुझे बताओ जहाँ पर भी अगर 2ab आपका प्लस में है तो वो किसका स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर 2ab आपका नेगेटिव में है यानी कि माइनस में है तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिली होगी मेरे भाई। ठीक है, अब चलो यार दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पे अगर दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। किसी भी द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी आपके पास अगर समीकरण दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में करना है। तो सबसे पहली बात करेंगे, ये हमारा जो चीज़ होता है वो हमारा हो जाता है क्या, a स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और ये वाली जो बीच मिडिल वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा 2ab हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है 2ab हो जाता है। हमें क्या करना है, b को ढूंढना है। ठीक है, इससे हमारा फिलहाल के लिए अभी कोई मतलब नहीं है, हमें दो चीज़ों से मतलब है कि हमारा a स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, और हमें क्या करना है, b को खोजना है यानी कि b स्क्वायर को खोजना है। तो अब मुझे बताओ यार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो मुझे पता लगाने का एक तरीका है कि बीच वाली जो हमारी संख्या है 2ab जो हमारा है यानी कि बीच वाला जो मिडिल पार्ट है उसमें पॉजिटिव का साइन है या नेगेटिव का, तो हम देख रहे हैं कि प्लस का साइन है। और मुझे पता है कि अगर 2ab प्लस में है, 2ab अगर प्लस में है तो वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ही टूटेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको भी समझ में आ गया, अरे यार लेकिन एक दिक्कत है, ए स्क्वायर की बात आपने सही तो कही सर, ये एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप इसको ए बराबर लिखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए आ जाएगा और आपका एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में है तो ये तो आपका एक्स बाहर निकल जाएगा, लेकिन आपका ए जो है ना ये रूट अंडर ए हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में आपका नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को हटाते हैं। सबसे पहले किसको करेंगे, ए को हटाते हैं। ए को हटाते हैं भाई, ए को कैसे हटाएंगे सर, डायरेक्ट हटा देंगे क्या, नहीं भाई ऐसे थोड़ी कर सकते। तो ए के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार करते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे कि इधर भी ए से डिवाइड कर देंगे, इधर भी ए से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी ए से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी ए से डिवाइड कर देंगे। जब भी आप किसी चीज़ को हटा रहे हो तो याद रखिएगा इस चीज़ को, चाहे वो गुना कर रहे हो भाग कर रहे हो, हर जगह आपको हर टर्म में क्या करना है, करते रहना है, क्योंकि आप इक्वेशन को बदल नहीं सकते, इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते, उसके स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया। तो ये ए और ए आपका मामला खत्म हो जाएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या आपका आ जाएगा बी बट्टे ए एक्स, और इधर आपका क्या निकल के आ जाएगा, सी बट्टे ए निकल के आ जाएगा, और 0 बट्टे ए बराबर आप सभी को पता ही है क्या होता है, 0 होता है। तो अब हमें पता चलेगा कि ये हमारा एक्स स्क्वायर है सर, ये हमारा ए स्क्वायर है सर, ये हमारा क्या है सर 2ab है सर। अब यार ये 2ab और ये b में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 2ab मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में मुझे लाना है, और अभी हमारा c बट्टे ए से कोई खास मतलब नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि a बराबर ए स्क्वायर बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो a बराबर आपका x निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब हमें पता चल गया कि हमारा 2ab, ये जो हमारा 2ab है बराबर ये b बाई एक्स के बराबर है, b बटे ए एक्स के बराबर है। अब दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार a का मतलब तो x है, तो a और x का मामला तो यहाँ खत्म हो गया, a और x को हटा देते हैं क्योंकि a जो है ना x के बराबर है। अब हमारा जो बचता है 2b बराबर b बाई ए। अब कोई दिमाग लगा के ये मत करना कि b और b को काट देना, ये b अलग है, ये b अलग है, ये b हमारा ये है 2ab का फॉर्मूला में लाने के लिए है, और ये b जो है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का b है, इसलिए हम लोग काटते नहीं, ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पर b का वैल्यू मुझे अगर लाना है तो क्या करना होगा, ये b बाई ए तो है, लेकिन ये जो आपका 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा का 2 हो जाएगा। अब भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हर क्वेश्चन का हम लोग मिडिल पार्ट में क्या करेंगे, 1/2 को गुना करेंगे, 1/2 को गुना करेंगे। क्यों करेंगे आज यहाँ से देख के जाओ मेरे भाई, ठीक है। चीज़ों को बस याद करने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों को समझना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा आ गया b बराबर b, यानी कि b बराबर क्या आ गया, यानी कि b बाई 2 आ गया। अब a का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू पता है। अब हमें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो क्या नहीं हो जाएगा क्या। अब चलो यार a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। हमारा a प्लस बी क्या है, a तो हमारा x है, b हमारा क्या है, b बाई 2a है सर, 2 है भैया। चलिए इसको अब होल स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या निकल कर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, नहीं 2ab हो जाता है ना 2, तो आपका हो जाएगा 2, a आपका कितना है x है, b आपका कितना है b बाई 2a है, b बाई 2 है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपका कितना है, b स्क्वायर है अपॉन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो सर अपने जो कही बात समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, लेकिन मामला क्या गड़बड़ी है अभी देखते हैं।
एक्स स्क्वायर सर आपका सेम टू सेम है, एक्स स्क्वायर बराबर है बी बाई टू है। यहाँ पर अब देखो तो अगर काट देते हैं टू और टू तो कट जाएगा ना भाई, तो ये क्या आ गया बी एक्स अपॉन ए। यहाँ तक तो बात सही है, यानी कि ये बात और ये बात, यहाँ दोनों बातें क्या है सही है। लेकिन सी बाई ए कहाँ है सर, सी बाई ए कहाँ है सर, आपके पास तो बी स्क्वायर बटे फोर स्क्वायर है। ये क्या आप अपने मर्जी से कर देते हैं, कोई भी आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं भाई, आपने जो आप जो बोल रहे हैं ना बात ठीक है, आप बी स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर को बोल रहे हैं कि अपने मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तो बी स्क्वायर अपन फोर स्क्वायर, अब मैंने जीरो कर दिया। अब बताओ मुझे यार, अब मैंने जीरो कर दिया, ये प्लस है या माइनस है, जीरो, यानी कि ये तो पूरा आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स बटे टू, यहाँ तक तो बात सही है। आपको क्या करना था, सी बाई ए चुपकाना था, तो प्लस का प्लस और सी बाई ए चुपका दीजिए ना भाई। अब इक्वेशन में मैंने कुछ बदला क्या, नहीं बदला, कोई बदला कुछ, मैं इस इक्वेशन में कुछ बदला क्या, नहीं बदला। मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि हमें इक्वेशन यानी कि समीकरण में कोई बदलाव नहीं करना है, बल्कि हमें उसके स्ट्रक्चर में क्या करना है, बदलाव करना है। अब मुझे देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि एक्स प्लस बी बाई टू ए का क्या है, होल स्क्वायर है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का क्या है मेरे भाई, ये आपका क्या है, ये आपका होल स्क्वायर है। और जैसे कि आपको पता है कि ये आपका हिस्सा क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर, ये आपका हिस्सा बचा हुआ है, माइनस का क्या बचा हुआ है, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, बराबर जीरो, बराबर क्या बचा हुआ है, जीरो बचा हुआ है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार। तो ये तो भैया समझ आ रहा है कि x प्लस बी बाई टू ए का, तो ये तो आपका होल स्क्वायर है, यहाँ तक तो बात आपका क्या है, सही है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, एलसीएम आ जाएगा फोर ए स्क्वायर। अब इसको आप साइड में से अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या, फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। और जब फोर स्क्वायर को लेते हैं तो ये आपका बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रह जाएगा। और मुझे बताइए अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा। और जब आपका यहाँ पर दिया हुआ है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका फोर ए का एक हट जाएगा ए सी, सही है। आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देख लो यार, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि एक्स प्लस बी बाई टू ए का, तो ये आपका होल स्क्वायर है, इसको करते हैं। इसको जब जीरो के उस साइड लेते हैं तो ये प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं फोर ए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमारा फोर ए स्क्वायर है, फोर ए स्क्वायर है। जैसे ही आप सबको पता है कि एक्स प्लस बी का जब होल स्क्वायर हटता है, यानी कि बी बाई टू ए का जब ये क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर जब हटेगा, तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या हो जाएगा, रूट पैदा हो जाएगा। और उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि रूट जब भी करेंगे तो हम लोग एक चीज़ लगा देंगे प्लस माइनस, ताकि हमें बाद में क्या हो, गलतियाँ ना करना पड़े। अब हमारे पास ये इक्वेशन कैसा बन के आ गया भाई, ये हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन बन गया, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि एक्स प्लस बी बाई टू ए का जो आपका क्या है, होल स्क्वायर नहीं, अब हमने होल स्क्वायर को हटा दिया है, तो इस ई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस किसके, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए। तो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो आपका रूट में ही रहेगा, इसको तो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन नीचे वाला जो आपका टू ए स्क्वायर है, फोर ए स्क्वायर है, इसको टू ए में निकाल सकते हैं ना भाई। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, तो आपका देखो यहाँ पर दिया होगा फोर ए स्क्वायर दिया होगा, तो हम लोग इसको दो भाग में तोड़ देंगे, टू ए इंटू टू ए। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, टू ए निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा जैसे मैंने कहा था, तो आपको प्लस और माइनस दोनों को क्या करते हुए चलना है, मेंटेन करते हुए चलना है। अब हमारा x बराबर लिख देंगे, तो x बराबर हम इधर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, b बाई टू ए माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस क्या दिया हुआ है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या है, टू ए। अब इसको सॉल्व करने पर आपको ये पता चलेगा कि टू ए और टू ए, नीचे का एलसीएम क्या है, नीचे का जो संख्या है क्या है, बराबर है। तो हम लोग एलसीएम सीधा से देखिए इसको ले लेंगे, टू ए को ले लेते हैं भाई, एलसीएम हमारा टू ए को ले लेते हैं। और आपका इधर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या है, टू ए। ये किसका है, एक्स का वैल्यू। अब मुझे बताइए आप सब में ये याद किया है कि नहीं, आप सबने ये याद कर रखा होगा किसको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। आप सबने याद किया, सब कोई नहीं याद किया है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे भाई। तो हर चीज़ को मैथ यार, गणित है यार, हर चीज़ को याद करोगे तो काम नहीं चलेगा ना सर। गणित है, हर चीज़ को याद करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप जब तक चीज़ों को समझना नहीं शुरू करिएगा तब तक आपके लिए पढ़ाई एक मुश्किल सा चीज़ बना रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ आज बहुत बेहतर तरीके से क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। और कल हम लोग इसके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक का ये जो पूरा वीडियो था ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कोई कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। मिलते हैं क्या हमारे अगले क्लास में, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3, उसका क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है।